हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द टेस्ट सेंसेशन। इस वीडियो में हम टेस्ट की फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और टेस्ट पाथवे को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। जो टेस्ट या फिर गस्टेशन, ये एक तरह का स्पेशल सेंस है विच हेल्प अस टू असेस व्हाट वी ईट और ड्रिंक। जो भी हम खाते हैं या जो भी ड्रिंक करते हैं उसको एवेल्युएट करने का या असेस करने का जो काम होता है, दैट इज़ द टेस्ट सेंसेशन। अब टेस्ट एंड स्मेल आर केमिकल सेंसेशंस। इन दोनों को हम केमिकल सेंसेशंस बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलस। इसके टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं ये तभी स्टिमुलेट होते हैं जब उनका जो स्टिमुलस होता है वो केमिकल नेचर का होता है ना। सो दे बोथ आर केमिकल सेंसेशंस। नाउ स्मेल इन्फ्लुएंस द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट और स्मेल आपस में दोनों इंटर रिलेटेड सेंसेशन हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, है ना। जैसे कि अगर स्मेल है, कोई फूड है, उसमें अगर स्मेल बहुत अच्छी होगी तो वो टेस्ट के सेंसेशन को बढ़ाएगी, है ना। तो ये दोनों एक तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं। जो फ्लेवर वर्ड है, फ्लेवर इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। नेक्स्ट, अगर हम बेसिक मैकेनिज्म देखें टेस्ट का, तो बेसिक मैकेनिज्म क्या हो रहा है, जो भी फूड मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं वो हमारे ओरल कैविटी में जाता है, सलावा के साथ में ये मिक्स होता है और ये फूड पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं। डिज़ोल्व होने के बाद में ये जो पार्टिकल्स हैं ये टेस्ट बड को स्टिमुलेट करते हैं, टेस्ट बड इम्पल्सेस को कैरी करती हैं ब्रेन तक एंड दे आर कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक तरीके से केमिकल सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ये जो मैसेज है ये ब्रेन तक जाता है और ब्रेन इस सेंसेशन को, टेस्ट के सेंसेशन को परसीव करता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स दे आर रिसेप्टर्स और एंड ऑर्गन्स फॉर टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट के सेंसेशन को कैरी करने का जो एंड ऑर्गन है, रिसेप्टर है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। अगर हम इनका नंबर देखते हैं तो एडल्ट में लगभग ये 3000 से लेकर 10,000 तक प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे एज एडवांस करती है इनका जो नंबर है धीरे धीरे कम होने लगता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकेशन, तो ये ओवरऑल टंग के डॉर्सम में प्रेजेंट होती हैं, है ना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये जो टेस्ट बड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द पेपिले। हमारा जो डॉर्सम ऑफ द टंग है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं जिनको हम पेपिले बोलते हैं, जो कि 4 तरीके के होते हैं। सर्कमवैलेट पेपिले, दिस वन, देन फिलीफॉर्म पेपिले जो कि सेंटर में है, फंगीफॉर्म पेपिले जो कि साइड्स में है और फोलिएट पेपिले जो कि साइड्स में ट्रांसवर्स म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, है ना। इसमें से ये जो सर्कमवैलेट पेपिला है यानी कि ये वाला, और ये जो फोलिएट पेपिला है और ये फंगीफॉर्म पेपिले हैं, यहाँ पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इसके अलावा टेस्ट बड्स और भी प्लेसेस में प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एपिग्लॉटिस में यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है, दिस इज एपिग्लॉटिस, इधर भी प्रेजेंट होती हैं। देन सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स, है ना। तो ये भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जो टेस्ट बड्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब अगर हम हिस्टोलॉजी देखें टेस्ट बड की, तो टेस्ट बड ये ओवल और फ्लास्क शेप के होते हैं। दे आर लाइन्ड बाय द स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इनको लाइन करता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे टिप पर, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट पोर, ठीक है। अब इसके अंदर 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो ग्रीन कलर के हैं और दूसरे जो ये ग्रे कलर के बनाए हैं। तो एक होता है सपोर्टिंग और सस्टेंटैक्युलर सेल्स, है ना। तो ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं उनको हम टेस्ट और रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर से बनाए हैं दीज आर द टेस्ट और रिसेप्टर सेल्स। फ्रॉम टिप अराइज हेयर सेल। अब ये जो टेस्ट पोर देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे टेस्ट सेल के जो टिप है यहाँ से निकलते हैं हेयर सेल्स जिनको हम माइक्रोविलाई भी बोलते हैं। अब इन हेयर सेल्स के ऊपर यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब टिप से तो निकल गए हेयर सेल और ये जो बेस है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से निकलते हैं नर्व फाइबर्स जो कि इम्पल्सेस को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रिले करने का काम करते हैं। अब अगर हम टेस्ट सेंसेशन के टाइप्स देखें तो मेनली देयर आर 5 टाइप ऑफ टेस्ट सेंसेशन। सॉल्टी टेस्ट जो कि सोडियम की वजह से होता है, सॉल्ट की वजह से होता है। स्वीट टेस्ट विच इज़ ड्यू टू शुगर। सार टेस्ट जो कि एसिड्स हैं या जो सिट्रस सब्सटेंसेस होते हैं उनका सार टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट
यानी कि कड़वा, जो कि स्पॉइल्ड फूड की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, कैफीन या फिर कुनीन की वजह से होता है। और एक पांचवा टेस्ट डिटेक्ट किया गया है जिसको हम बोलते हैं उमामी, है ना। इट इज़ अ मीठी टेस्ट जो कि अमाइनो एसिड्स या फिर ग्लूटामेट की वजह से, MSG की वजह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ईच टेस्ट सेल हैज़ रिसेप्टर फॉर वन टाइप ऑफ टेस्ट, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हर टेस्ट सेल है उसके पास में एक तरीके के सेंसेशन को वो कैरी करता है, और एक टेस्ट बड के अंदर लगभग 40 से लेके 50 टेस्ट सेल्स होते हैं, है ना। तो एक टेस्ट बड है, उसके अंदर कई प्रकार के टेस्ट सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेंसेशन को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। अब टेस्ट सेंसेशन इज फेल्ट ऑल ओवर द टंग, बट सम एरियाज आर मोर सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर सेंसेशन। हम ये कह रहे हैं कि टेस्ट का सेंसेशन हमको ऑल ओवर द टंग, पूरे एरिया में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का सेंसेशन हमको ज़्यादा फील होता है या ज़्यादा महसूस होता है ना। अब अगर हम टेस्ट के सेंसेशन को लोकलाइज करें टंग पर, तो जो टिप वाला पोर्शन है वहाँ पे स्वीट का सेंसेशन सबसे ज़्यादा फील होता है। साइड्स में सॉल्ट और सॉल्ट के पीछे का जो एरिया है यहाँ पे सार सेंसेशन फील होता है, और जो पीछे का एरिया है यहाँ पे बिटर सेंसेशन फील होता है ना। तो अगर हम लोकलाइजेशन ऑफ टंग को याद करना चाहें तो इसको हम याद कर सकते हैं स्वीट टिप, देन सार एंड सॉल्टी साइड्स, सार एंड सॉल्टी साइड्स एंड बिटर बैक, है ना, बिटर बैक, ठीक है। अब एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब है मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड। कोई भी सब्सटेंस है उसका टेस्ट आने के लिए जो मिनिमम अमाउंट हमको लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड। स्वीट और जो सॉल्टी टेस्ट हैं इनको हाई थ्रेशहोल्ड है इनका, दैट मीन्स ये ज़्यादा अमाउंट में जब प्रेजेंट होते हैं तभी हम इनके सेंसेशन को फील करते हैं। लेकिन जो बिटर टेस्ट है ना, बिटर टेस्ट यानी कि जो कड़वा टेस्ट है, तो वो बहुत ज़रा सा अमाउंट होगा, उसका थ्रेशहोल्ड बहुत लो है ना, ज़रा सा अमाउंट में भी हम उसको बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टेस्ट पाथवे। तो टेस्ट पाथवे को हमने डायग्रामेटिकली एज वेल एज फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो जब भी सैपिड सब्सटेंस से हमारा मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर टेस्ट को प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, है ना। तो वो चाहे स्वीट हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, सार, बिटर, उमामी, कैसा भी सब्सटेंस हो सकता है। जब ये कांटेक्ट में आता है सलाइवा के, तो जब सलाइवा और फूड पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं तो ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये सलाइवा के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। अब ये जो डिसॉल्व सब्सटेंस है इट बाइंड्स विद द हेयर सेल्स। अब ये जो डिसॉल्व सब्सटेंस हो गया, ये जो हेयर सेल्स के ऊपर जो जी प्रोटीन्स हैं इनके साथ में बाइंड करता है, एंड देन देयर अकर डीपोलराइजेशन और एक्टिवेशन ऑफ द जी प्रोटीन, है ना। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो ये जो हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि टेस्ट सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन, है ना। सो दीज टेस्ट सेल्स आर स्टिम्युलेटेड और एक्टिवेटेड। अब ये जो टेस्ट सेल्स हैं ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल इट गेट्स डेवलप्ड। अब टेस्ट बड के बेस से निकलती हैं नर्व फाइबर्स। अब ये जो नर्व फाइबर्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझना है। एक है फेशियल नर्व, दैट इज द 7th cranial nerve विच अराइज फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। दूसरी है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से अराइज होती है, और तीसरी है वैगस नर्व, दैट इज द 10th cranial nerve जो कि अराइज होती है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से, है ना। तो यहाँ से नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं एंड दे रिले द सेंसेशन टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस इज प्रेजेंट इन द मेडुला। ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं इनको हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं। कौन से न्यूरॉन? 7th, 9th एंड 10th cranial nerve, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब यहाँ से ये रिले करते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है जो कि रिले करता है थैलेमस में एट द पोस्टेरोवेंट्रल न्यूक्लियस, है ना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस रिले करता है। अब यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है, और ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये रिले करता है इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसका जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है जो कि सेंसेशन को रिसीव करता है एरिया नंबर 312,
ठीक है। इसको अगर हम और डिटेल में समझें थोड़ा, तो यहाँ पर सेंसरी कॉर्टेक्स के ठीक नीचे की तरफ एक एरिया होता है, दैट इज प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स, विच इज एरिया नंबर 43। तो एरिया नंबर 43 जिसको हम प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये वही एरिया है जहाँ पे हमारा टेस्ट का सेंसेशन परसीव होता है, और जो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये इम्पल्सेस को रिले करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी इजी। सैपिड सब्सटेंस उसने क्या किया, सबसे पहले वो सलाइवा में डिज़ोल्व हुआ। जब ये डिज़ोल्व होता है तो ये हमारे हेयर सेल्स के साथ में बाइंड करता है। जो हमारे जी प्रोटीन्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, ये हमारे रिसेप्टर सेल को एक्टिवेट करते हैं। नर्व फाइबर्स इम्पल्सेस को एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से लेकर जाती हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटरिस में वाया 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है जो कि इम्पल्सेस को थैलेमस में, और थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इम्पल्सेस को प्राइमरी गस्टेटरी एरिया नंबर 43 में रिले करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपने टॉपिक को समझा है तो एक क्वेश्चन है, दैट इज एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से कौन सी नर्व अराइज होती है ना। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।